इसमें एक पोयम टाइप का पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, अपादान से श्रमदान को के लिए, ठीक है, संबंध का के की और अधिकरण में पर संबोधन है हरि, ठीक है, ऐसा पढ़े हैं। तो सबसे पहले क्या देखें, कर्ता। कर्ता विभक्ति क्या आएगा, ने। कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या आएगा, को। कर्ता ने कर्म को करण, करण के लिए क्या होगा, से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा। अपादान से, ठीक है, श्रम प्रदान को के लिए, ठीक है, को के लिए संबंध का के ही, का के ही संबोधन नहीं, अधिकरण, अधिकरण में पर, और आठवां है संबोधन है हरि, ठीक है, हे हरि। ये कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हमारे कारक होते हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से श्रमदान को के लिए संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है हरि, ठीक है। ये हमारे 8 प्रकार के क्या होते हैं, कारक होते हैं। अब इसको हम लाइन टू लाइन शुरू से देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे कर्ता, ठीक है, क्या विभक्ति को देखेंगे, कर्ता। तो कर्ता में विभक्ति होते हैं ने और शून्य भी हो सकता है, ठीक, शून्य मतलब कुछ भी नहीं, ने के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कर्ता की मुख्यतः रूप से कौन सी विभक्ति है, ने। कर्ता कारक क्या कहलाता है, ठीक है, जिसके द्वारा काम करने का बोध होता है, ठीक है, जिसके द्वारा काम करने का या क्रिया का होने का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, कर्ता। कर्ता मतलब समझ रहे हैं, जो करने वाला, कर्ता मतलब क्या, करने वाला। तो जिसके द्वारा काम करने वाले का बोध होता है, किसका, काम करने वाले का बोध होता है, क्या कहलाता है, कर्ता। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, राम ने खाया, राम ने खाया, तो यहाँ पर राम ने क्या किया, खाया। तो राम और ने क्या हो रहा है, कर्ता को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। कर्ता कारक कहने का मतलब एक ही चीज याद रखना, काम करने वाले का बोध कराए। किसका बोध कराए, काम करने वाले। तो राम ने खाया, ठीक है, किसका बोध करा रहा है, राम पर ज्यादा रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। तो राम ने खाया, ये हो गया हमारा कर्ता कारक। अब उसके बाद दूसरा देखेंगे, कर्म को। कर्म के लिए कौन सा कारक है, को, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, और उसके बाद उसने खाया, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हम क्या देखें, यहाँ संज्ञा हुआ, ये क्या होगा, सर्वनाम। उसने खाया, तो उसने ने हमारा यहाँ पर कर्ता है, ठीक है। शून्य में भी लिख सकते हैं, राम खाया, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, राम खाया। तो अभी कर्ता कारक ही आ रहा है। खाने का जो काम है किस पर प्रभावित हो रहा है, राम पर, ठीक है। तो हमको क्लियर होना चाहिए, कर्ता कारक मतलब जिसमें काम करने वाले का बोध, किसका बोध हो, काम करने वाले का बोध हो, कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे कर्म कारक। क्या देखेंगे, कर्म कारक, जिसके लिए विभक्ति क्या यूज किया जाता है, को, ठीक, क्या यूज किया जाता है, को। कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो विभक्ति को यूज होता है, जैसे राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर ने शुरू में देखा, अगर ने को हाईलाइटेड कर दिया जाए तो ये किसको प्रदर्शित करता है, कर्ता कारक। लेकिन रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा, ठीक है। तो किसको हाईलाइटेड कर रहा है, कर्म को, ठीक, किसको हाईलाइटेड कर रहा है, कर्म। दूसरी बात, कर्म किसे कहें, ठीक है। तो जो करता है, वो क्रिया जो करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, हम उसे कर्म कहते हैं, ठीक। क्या कहेंगे, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है या जिस पर पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। देखो, मारना क्रिया है,
ठीक है, मारना क्या है? क्रिया। किस पर प्रभाव पड़ा है? रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा। तो इसलिए क्या होगा? कर्म। ठीक है, क्या होगा? कर्म। कर्म क्या कहलाता है? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। ठीक है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम कर्म कहें। जैसे और एग्जाम्पल, राम रोटी खाया। राम रोटी खाया। तो यहाँ पर खाना क्रिया हुआ, किस पर प्रभाव पड़ रहा है? रोटी पर। ठीक है, तो अब इसको ऐसा लिख दिया जाए, राम ने रोटी को खाया। ठीक है, यह भी लिखा जा सकता है और विभक्ति को शून्य भी किया जा सकता है। ठीक है, विभक्ति हटाया जा सकता है। जैसे पहले लिखा गया राम रोटी खाया। ठीक है, राम रोटी खाया, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? राम ने रोटी को खाया। दोनों ही सही है। ठीक है, राम ने रोटी को खाया, तो को विभक्ति किसको बता रहा है? कर्म को। ठीक है, यहाँ पर राम रोटी खाया, तो देखो राम पर हाईलाइटेड ना होकर किस पर हाईलाइटेड हो रहा है? रोटी खाया। ठीक है, क्या खाया? रोटी खाया। तो यह क्या कारक कहलाएगा? कर्म कारक। ठीक, क्या कारक कहलाएगा? कर्म कारक। कर्ता, सबसे पहले कर्ता देखें, जिस पर काम करने वाले का बोध होता है। क्रिया का कारण। तीसरा कारण क्या होता है? करण कारक। इसका विभक्ति हमने देखा क्या जी? से। देखिए, करण और अपादान को मैंने साथ में इसलिए लिखा। ठीक है, अपादान और करण दोनों को साथ में लिखी, इसलिए लिखी क्योंकि दोनों की ही विभक्ति क्या है? से। ठीक है, क्या है विभक्ति? से। और के द्वारा की जगह के कारण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपादान और करण दोनों की मुख्य रूप से अगर विभक्ति की बात करें तो दोनों में ही क्या है? से। ठीक है, दोनों में क्या है? से। पहचान के लिए तो यहाँ पर दोनों में अंतर है, दोनों ही से में क्या है? अंतर है। अब करण का डेफिनेशन अगर देखें, परिभाषा देखें करण कारण का, तो होता क्या है? करण कारण मतलब क्रिया कर्ता जो क्रिया करता है जिस साधन पर करता है। क्या करता है? जिस साधन के द्वारा क्रिया को संपन्न करता है। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया को संपन्न करता है वह क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। कर्ता क्रिया को जिस साधन से, ठीक है, जिस साधन के द्वारा क्रिया को संपन्न करता है वो क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ भी से आया। मैं कलम से लिखती हूँ। लिखना क्या है? क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया है। लेकिन उसके लिए साधन क्या यूज किया जा रहा है? कलम। समझ में आ रहा है? साधन क्या यूज किया जा रहा है? कलम। इसलिए क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा, जिसका विभक्ति क्या है? से है। और इस से में जबकि अपादान में भी से आएगा तो दोनों में डिफरेंट है, समझिएगा। अपादान का अर्थ होता है अलगाव। ठीक, क्या होता है? अलगाव, जहाँ अलग होने की भाव आती है। ठीक, क्या आती है? अलग होने की भाव।